नहीं, कुछ नहीं, मैं सुन रहा था जो बच्चों को लेके आप आजकल पूछ रहे थे कि भी मैरिज रिलेशनशिप को लेके ये जो इंदौर वाला घटना है वो पता चली? हाँ जी मालूम है मुझे। ये देश में हमको लगता है कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको वो घटना न मालूम। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी दिन से वो सुर्खियों में ही है सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल्स पे, तो इसके बारे में सभी को पता है। आप क्या सोचते हैं, ये आपको ये पता चला कि नहीं वो लड़की अरेस्ट हुई? नहीं, मुझे इसके बारे में पता नहीं चला कि वो लड़की मिली है या नहीं मिली है। मिल गई? अच्छा ठीक है, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। मिल गई, उसके दोस्त भी अरेस्ट हो गए, पता चला कि उसी ने। ये थोड़ा सा मैं कल तक तो मैं देख रहा था कि उसके 3 दोस्त लड़की के पहले से उसका प्री मैरिज फेस वगैरह था जो इनके साथ भी था, तो मुझे लगता है कि उसको मैरिज ही नहीं करनी चाहिए थी, कि अगर वो पसंद नहीं था, जहाँ कोई इश्यूज थे, तो फिर उन्हीं के लड़कों के साथ रहना चाहिए था। लेकिन लड़कियां क्या होती है कि पेरेंट्स के प्रेशर में करती हैं मैरिज, लेकिन वो जो माँ बाप तो लड़की के कह रहे हैं हमारा कोई प्रेशर नहीं था। आप भी आइए बहन जी, आप साथी हैं? हाँ जी। आइए। तो ये तो हर घर का मसला इस हर माँ बाप का है, इसलिए मैं लड़कियां घर में बताती नहीं है कि उनका कहीं पर है, चल रहा है अफेयर, जहाँ जो भी है उस समय तो अपनी फैमिली के रसूख के लिए, जहाँ अपनी फैमिली के उसके लिए कर लेती है मैरिज। लेकिन बाद में फिर जब वो जिन लड़कों के टच में होते हैं, वो जो कई बार ब्लैकमेलिंग करते हैं लड़के, या कोई उनके पास वीडियो जो होती हैं, या किसी भी वजह से, या फाइनेंशियली ब्लैकमेलिंग भी आजकल बहुत चल रही है, तो वो उसके प्रेशर में आके फिर वो उनकी भी बात मानती हैं कि भी हम ओपन कर देंगे ये वह, तो वो उस चक्कर में फिर वो ये सब इश्यूज हो जाते हैं, मर्डर भी होते हैं और लूट पाट ही है एक तरीके की। एक पैसा बनाने का एक जरिया भी बन चुका है जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, जो लड़कियों को इमोशनल ब्लैकमेल। इम्पोर्टेंट एंगल ये दिया कि जिन लड़कियों के मान लो शादी से पहले किन्हीं लड़कों से अफेयर है या संबंध है, शादी के बाद वो लड़की अपने माँ बाप के कहने पर अपने मन से शादी कर सकती है, लेकिन बाद में वो ब्लैकमेल करने लगे, बाद में चीजों का उद्घाटन करने लगे, इसके प्रेशर में भी ऐसी घटनाएं घट सकती है। देखिए, ये घटना जो है अभी पुलिस ने अरेस्ट किया, अभी बहुत कुछ आना बाकी है, लेकिन अभी इनिशियल जो आया है उससे मुझे लगता है कि पूरा देश सन्न है और सकते में हर माँ बाप जिसकी बेटी की शादी होनी है, जिसके बेटे की शादी होनी है, क्योंकि ये अरेंज मैरिज हुआ और सब कुछ हुआ, तो आपकी भी बेटी, आपके भी बेटे। देखो, डर का माहौल तो होता ही है कि रिसेंटली ऐसे भी बहुत सारे केसेस में आता है कि भी लड़कियां, जहाँ कुछ लड़के वाले फैमिली भी उनकी एक्चुअल फैमिली नहीं होती, कि उनके अपने बच्चे औलाद नहीं होती, ऐसे बच्चे किडनैप किए होते हैं, जहाँ फ्रॉड फैमिलीज होती हैं, जहाँ जिनका एक प्रोफेशन होता है पूरा, उनका पूरा फैमिली। इस मामले में तो देखिए, इस मामले में, इंदौर वाले मामले में तो ये फैमिलीज जान पहचान की थी। मैं वही बता रहा हूँ कि एक पूरी आजकल सोसाइटीज में हमें एक दूसरे के बारे में पता नहीं होता, उसकी जाति या उनकी बैकग्राउंड के बारे में, और फैमिली पूरी तैयार कर लेते हैं लोग, और फिर वो कि मैरिज के बाद उनका दहेज वहेज लूटपाट के वही सब है कि भी हो जाए, मर्डर कर देते हैं कि जो मिला पैसा जहाँ प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाएगा। लड़कियों की मोस्टली सोच ये हो चुकी है, जहाँ फिर इंश्योरेंस वगैरह कराई, मर्डर हो गया, तो इस तरीके से पैसा बनाने के भी साधन बन चुके हैं आज की मैरिज। चलिए ठीक है, आपने बात की, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, ओके, थैंक यू सर। आप कहाँ से? हम लोग दिल्ली से हैं। और आपका नाम क्या? एलिन। आपका? दर्पण। तो दर्पण जी और एलिन, तो आप लोगों को ये मेघालय में जो इंसिडेंट हुआ और वो जो कपल का, वो पता है? थोड़ा बहुत न्यूज़ में सुनने में तो आया था, और पता लगा था कि गर्लफ्रेंड ने वाइफ ने अपने हस्बैंड को मरवा दिया। ये आज ही पता चला। अभी पुलिस का ऐसा कहना है, डेड बॉडी मिली। एग्जैक्टली तो हमें भी नहीं पता, बट वो ये कि हम भी न्यूज़ और र्यूमर्स जो होते हैं उन्हीं को सुनते हैं, और रियलिटी तो अभी तहकीकात करने के बाद ही पता चलेगी। तो आपको लगता क्या है, ये इस लेवल तक मामला क्यों जाने लगा? एज ए फीमेल आपके क्या सोचती हैं? क्योंकि बहुत लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि भाई अगर ऐसा ही करना था, तुमने शादी क्यों की, और अरेंज मैरिज की, दोनों फैमिलीज आपस में मिली जुली थी, तो फिर ऐसा कदम क्यों? क्या ऐसा होता आपके समझ में लग रहा है? क्या चीज मिसिंग है या गड़बड़ हो रही जो इस तरह की घटनाएं अब सुनने को ज्यादा मिल रही? सर, फैमिली का प्रेशर कि शादी करो हमारे कहने पे,
अच्छा परिवार मिलेगा, हर चीज़ अच्छी तरीके से मिलेगी। अगर आप लव मैरिज की तरफ भागते हो, पता नहीं वो बंदा कैसा है, वर्किंग है नहीं है, कुछ भी हो सकता है। कास्ट का भी इशू आता है हर चीज़ में। यहाँ तो सब कुछ था, ये लोग मिलजुल रहे थे। सर ये तो फिर सर एक होता है कि वो जो पुरानी मोहब्बत होती है, पुरानी आशिकी होती है, वो कहीं ना कहीं बार बार दस्तक देती है। तो उसी के चलते हो सकता है कि उस लड़की के जो भी अफेयर रहा होगा, उसके बॉयफ्रेंड ने कहा होगा कि आई वांट टू कम बैक टू यू। और कई बार इंसान जोश और जुनून में ऐसे स्टेप उठा लेता है कि दूसरे को मरवा डालता है। ऐसे हादसे पहले भी हुए हैं। अरे बहुत हुए, अभी मेरठ में हुए थे और सुनने में आ ही रहे हैं, हस्बैंड्स वाइफ्स को मरवा दे रहे हैं। वाइफ्स नीले ड्रम वाला, हाँ नीले ड्रम वाला, देखो ना, मरवाई नहीं, कटवा के ड्रम में डाल दे रहे हैं। आज से कई साल पहले एक ऐसा ही हुआ था, तंदूर कांड। वो तो बहुत पहले का वही कह रहा हूँ, मतलब हमारे तो जहन में वहीं से स्टार्ट है। ये कनिष्का होटल में ही हुआ था, इसका नाम अब चेंज हो गया है। सो अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आई थिंक सो कि आपको उसके पास शादी करनी लेकिन चाहिए। आप किसी से प्यार करते हैं तो आप किसी की हत्या नहीं कर सकते, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर कोई आदमी किसी को प्यार करता है तो वो किसी की हत्या नहीं कर सकता। मैं सही कह रहा हूँ नहीं? सही कह रहे हैं शायद मान आप। जाता। सही कह रहे हैं आप। क्यों करेंगे हत्या? जब हम प्यार में ही है तो फिर हत्या का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। हम किसी की भी हत्या नहीं कर सकते कहीं ना ना। कहीं ह्यूमैनिटी उन्हें स्ट्राइक नहीं करती लोगों के दिमाग में। एक इंसानियत होता है, एक जज्बा होता है। अच्छा, आपकी शादी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज? हमारी लव मैरिज है। हमारी लव मैरिज है। और आज हमारी एनिवर्सरी भी है। अरे तो आपकी शादी की सालगिरह आपको बहुत। मैंने ऐसे पूछा नाम से ना, ये दर्पण बोले, आप एलिन बोली, तो मेरे दिमाग में आया कि कहीं आप मुझे ये सब बताइए। बड़ी डिबेट है सोसाइटी में कि जैसे हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, लिबरलाइजेशन की तरफ जा रही है, सोसाइटी में ओपननेस आ रही है, वैसे वैसे अब अरेंज मैरिज के दिन लद गए। ऐसा है क्या? हो रहा है सर। शादी की लव मैरिज तो अकबर जोधा के टाइम से थी, ये बात आप भी मानेंगे। नहीं, वो तो लव तो नहीं, लव तो कभी भी कहीं भी हो सकता है, ये लेकिन पूरी हाँ, दुनिया ही केवल मोहब्बत पर टिकी हुई है और क्या? एग्जैक्टली। लेकिन हाँ, अगर आप ये बात बोलें कि हत्या नहीं करनी चाहिए, जो आपका मेन मुद्दा था बात का, वो ये है कि इंसानियत लोगों में खत्म हो गई है। नहीं, हम ये कह रहे हैं। और लेकिन अगर आप अदालतों में जाएं, फैमिली कोर्ट्स में जाएं, आप भी देखती होंगी वर्किंग स्पेसिस जगहों पर भी जाए, तो आप देखेंगी लव मैरिजेस भी तो बहुत, चलो हाँ टूट रही है लव मैरिज भी। उसका भी पता नहीं सर, हमारी तो सही सलामत है। नहीं, ये देखिए सोसाइटी का बहुत गंभीर मसला है, इसलिए मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एज ग्रुप के लोगों से मैं जानूं इस बात को। चलिए, आप लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज, मुझसे अगर शादी नामक संस्था अच्छे से नहीं चलती है, खटर पटर तो चलता रहता है, तो ये बच्चे सबसे ज्यादा सफर करते हैं। आप समझ रहे? समझ गए सर। ये सब देखते हैं, वही चीज़ फिर रिपीट करते हैं, ये बिहेवियर में भी लाते हैं, गुस्सा, बोलने का तरीका, ये सब। एक कहावत है जो कि बड़े बुजुर्गों ने बनाई है कि पति पत्नी भले ही अलग हो जाएं, पति पत्नी भले ही अलग हो जाएं, माँ बाप को अलग नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे बात? समझ गया, आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट भी है। खैर, आप लोग रुके, इसका बहुत शुक्रिया, क्योंकि गर्मी इतनी है दिल्ली में और इसमें मैं लोगों से चलते फिरते बात करता हूँ, तो जो लोग रुक जाते हैं मुझसे बात करते हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद। तो